इस पॉइंट ऑफ टाइम में मार्केट में 3 एनसीईआरटी है। स्पेसिफिकली अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, मैं यहाँ पर क्लास 11 क्लास 12 दोनों के चेंजेस बताने वाली हूँ कि नीट के अंदर दोनों आने वाले हैं। अब मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में आप लोगों को वो एनसीईआरटी बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करनी है, एंड देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस जो हमें मान के चलने पड़ेंगे। बट ये बहुत यूजफुल रहने वाली है वीडियो, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ कि कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। आप लोगों की एनसीईआरटी में देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस जो इस साल हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को इन चेंजेस के बारे में ऑलरेडी पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। अब मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में आप लोगों को वो एनसीईआरटी बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करनी है, एंड देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस जो हमें मान के चलने पड़ेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी छोटी रहने वाली है ना, बट ये बहुत यूजफुल रहने वाली है वीडियो, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ कि कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में मार्केट में 3 एनसीईआरटी है। स्पेसिफिकली अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ, हमारे पास एक वो एनसीईआरटी है जिसमें स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर क्लास 12 की एनसीईआरटी में हुआ करता था। एक वो एनसीईआरटी है जिसके अंदर स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर क्लास 12 में नहीं है। एक वो एनसीईआरटी है जिसके अंदर बिग बैंग थ्योरी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो 20 बिलियन ईयर्स अगो बोले थे, लेकिन नई एनसीईआरटी में उसको चेंज करके 13.8 बिलियन ईयर्स अगो कर दिया गया है। सो आपको कौन सी वाली एनसीईआरटी फॉलो करनी है, क्योंकि देयर आर 3 एनसीईआरटीज, या फिर हमें तीनों एनसीईआरटी को क्लब करके कुछ बनाने का है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर मैं बॉटनी की बात करूं, मैं यहां पर क्लास 11 क्लास 12 दोनों के चेंजेस बताने वाली हूं कि नीट के अंदर दोनों आने वाले हैं। ठीक है, आपकी ओल्ड एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं, क्लास 12 में पेज नंबर 13 पे जो आपका चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पर एक माइनर सा चेंज हुआ है जिसमें लिखा है फेमिलियर एग्जांपल इज द कॉर्न कॉब, द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड द स्टाइल। यहां पर लिखा है फेमिलियर एग्जांपल, कॉर्न कॉब की बात करी गई है लेकिन टैसल्स की जगह ईयर्स वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करती हूं ज़ूलॉजी के अंदर, तो यहां पर जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, वहां पर पहले एनसीईआरटी में जो मेमोरी ग्लैंड्स वाला टॉपिक दिया करता था, वहां पर लिखी जाती थी एनसीईआरटी में कि लेक्टिफेरस डक्ट से आपका मिल्क सकआउट होता है, लेकिन नई एनसीईआरटी में उसके आगे निपल भी ऐड कर दिया गया है। ऑल्दो पुरानी एनसीईआरटी में निपल वाज शोन इन द डायग्राम, बट उसको यहां पर रिटन फॉर्मेट में नहीं बताया गया था, लेकिन अब वहां पर ऐड कर दिया गया है और ब्रेस्ट फीडिंग वर्ड का यूज किया गया है। नेक्स्ट, वही मैं आपको बोल रही हूं, पुरानी एनसीईआरटी में यूनिवर्स की जो एज है 20 बिलियन ईयर्स अगो बताई थी, लेकिन नई वाली में ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो बताई है। बॉटनी की अगर मैं बात करूं तो आपके स्क्वॉन क्लास 11 की अगर मैं बात करती हूं, सेल वाले चैप्टर में आपके स्क्वॉन को ब्रिटिश जूलॉजिस्ट बोला जाता था, लेकिन अब उसको जर्मन जूलॉजिस्ट बोला गया है। नेक्स्ट, सेल वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं, पहले बोला जाता द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। पहले बोला था सिर्फ फ्लूइड मैट्रिक्स, अब बोला गया है द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, है ना। फ्लूइड को सेमी फ्लूइड कर दिया गया है। नाउ दिस इज द डायग्राम, जहां पर पहले अगर मैं आपको दिखाती हूं 2H+ यहां पर लिखा गया था, लेकिन अब यहां पर 4H+ मेंशन कर दिया गया है। ऑल्दो लिखा, अगर मैं पुरानी एनसीईआरटी की बात करूं, रिटर्न वाले पार्ट में 4H+ ही लिखा गया है, लेकिन डायग्राम में 2H+ लिखा हुआ था। ठीक है, तो उसको चेंज करके ठीक करके 4H+ नई वाली एनसीईआरटी में कर दिया गया है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करती हूं बेटा जी, अगर मैं बात करती हूं पेज नंबर 153 पे क्लास 11 की एनसीईआरटी की, यहां पर आपको लिखा हुआ है दैट ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहां पर ओनली वर्ड हटा दिया गया है। ठीक है, क्यों, और यहां पर ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं दैट पहले लिखा जाता था प्रोटोजोअन्स लाइक यूग्लिना, अब उसको प्रोटोजोअन को चेंज करके प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना में बदल दिया गया है। बीटा प्लेटिड की जो चेन है स्पेलिंग है वो चेंज करी गई है, और एक बॉन्ड का एडिशन यहां पर, हाइड्रोजन बॉन्ड का एडिशन यहां पर, वर्ड का सिर्फ देखो हाइड्रोजन यहां पर लिखा हुआ था, लेकिन हाइड्रोजन का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल, अब यहां पर क्या कर दिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड लिख दिया गया है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं, यहां पर हमारा जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाला चैप्टर है उसमें पल्मोनरी वॉल्यूम्स वाले उसमें टॉपिक में IRV को पहले लिखा गया था, इट इज द एडिशनल वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम क्या होती है? हमारी नॉर्मल प्लस एडिशन वाली वॉल्यूम। यहां पर सिंपली लिख दिया गया है, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। अब IRV को बोल दिया गया है फोर्सिबल इंस्पायरेशन से जो एयर हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं उसको हम लोग IRV बोलेंगे, ठीक है। सिमिलर चेंज आपकी ERV में करी गई है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को हटा के सेम फोर्सिबल एक्सपायरेशन यहां पर कर दिया गया है। आपका जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर था वहां पर हायोइड को पहले स्कल में इंक्लूडेड बताया जाता था, लेकिन अब हायोइड का बात तो जरूर करी गई है लेकिन उसको स्कल में इंक्लूडेड नहीं बताया गया है। पहले एड्रेनल ग्लैंड को एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी पे बोला जाता था, लेकिन अब लिख दिया गया है इट इज प्रेजेंट वन अबव दी ईच किडनी। एक एड्रेनल ग्लैंड हर एक किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, अबव वर्ड यूज कर दिया गया है। पहले यहां पर ओवम हुआ करता था, लिखा अगर लिखने की बात करो तो लिखते सेकेंडरी ऊसाइट ही थे और ब्रैकेट में NCERT ओवम लिख देती थी, लेकिन अब उसने प्रॉपरली सेकेंडरी ऊसाइट लिख दिया है। सो दीज वर फ्यू चेंजेस जो आपको दिखाई देती है कहां पर बेटा जी? जो आपको दिखाई देती है आपकी NCERT में। अब आप पूछोगे मैम अभी कौन सी NCERT? देखो मैं आपको बताती हूं, आपको स्पेसिफिकली ये जो न्यू पूरा का पूरा रीप्रिंट आया है इसको पढ़ना है ना, बिल्कुल नई वाली NCERT पढ़नी है। बट फॉर एनिमल टिश्यूज, क्योंकि वो अभी भी सिलेबस में है नीट के, एंड कॉकरोच की अगर मैं बात करूं तो वो आपको सबसे पुरानी वाली NCERT से पढ़ना है और इसका PDF आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, है ना। जरूरी नहीं आपको सारी NCERT खरीद के रखनी हो, आपको ऑनलाइन इसका PDF भी मिल जाने वाला है। नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को भारतीयोलॉजी वाले टेलीग्राम पे फॉलो करिए, BHARTIOLOGY, इस वाले टेलीग्राम पे फॉलो करिए और यहां पर आपको इस पे सारा PDF मिल जाएगा। अब बात करते हैं बेटा जी, ये सारे चेंजेस आपको बताएगा कौन? ये सारे चेंजेस आपको एक्सप्लेन कौन करेगा? कहां पर किया जाएगा? क्या NCERT ही इनफ रहेगी? तो मेरा आंसर है नहीं, हमें NCERT से भी बाहर जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस साल आपके NCERT से बाहर स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। वो टर्मिनोलॉजीज NCERT की थी लेकिन क्वेश्चंस वर आउट ऑफ NCERT, क्योंकि वो स्टेटमेंट NCERT में नहीं प्रेजेंट थी। तो आपको एक ऐसा बैच ज्वाइन करना है जहां पर आपको आउट ऑफ NCERT डिटेल में पढ़ाया जाए और उतना ही पढ़ाया जाए जितना जरूरी है। ऐसा नहीं है भंडार अभी भी चाहिए, अभी भी भंडार नहीं चाहिए हमें, बट थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। तो हमारा अचीवर्स बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। यहां पर हम आपको क्लास 12th भी पढ़ाएंगे और क्लास 11th भी हम लोग आपको रिवाइज कराने वाले हैं, और ये सब आपको सिर्फ 3499 में मिलने वाला है बेटा जी, सिर्फ 3499 में मिलने वाला है। सो मैं आपको बस इतना बोलूंगी बेटा जी, इसमें आपको 5 दिन क्लासेस मिल रही है, ठीक है। ब्रिज कोर्स का एक्सेस, DPPs उनके वीडियो सोल्यूशन, टेस्ट उनके वीडियो सोल्यूशन, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, डाउट कम्युनिटी भी मिल रही है, टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट के वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, इतना सब कुछ। और क्लास 11th भी रिवाइज कराई जाएगी, यानी कि नीट 2020 की फुल प्रिपरेशन और बोर्ड्स की प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं। तो आपको ये मिलेगा ZBBS कोड लगाने से, और ये जो डिस्काउंट है बेटा जी अभी सिर्फ कल तक ही अवेलेबल है, इसके बाद ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला है। तो मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलूंगी कि आप जल्द से जल्द आप इस बैच में एनरोल करिएगा। इसके लिंक्स आपको हमारे चैट बॉक्स में पिन मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, हर एक चीज को पढ़ने वाले हैं, ताकि आपका नीट 2026 पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड अगर ये चैनल आपके सामने फर्स्ट टाइम आया है तो डू फॉलो आवर NCERT NEET Adda 24/7 and all the best.